क्या आपने कभी महसूस किया है कि अब वो छोटी-छोटी चीज़ें, जैसे एक कप चाय, सुबह की धूप या किसी दोस्त से मिलना, पहले जैसी खुशी नहीं देती? हर चीज़ से बोर्डम होने लगा है, मोटिवेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो है और माइंड हर वक्त बस नेक्स्ट डोपामिन हिट ढूंढता है। अगर हाँ, तो शायद अब वक्त है डोपामिन डिटॉक्स का। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर साइदा क्वादरी है और मैं एक यूएस बोर्ड सर्टिफाइड साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ और आज हम बात करेंगे कि डोपामिन डिटॉक्स कैसे आपके दिमाग को रीसेट कर सकता है। कैसे सोशल मीडिया, इंस्टेंट रिवॉर्ड्स और लगातार नोटिफिकेशंस ने हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लिया है और कैसे आप साइंटिफिकली बैक्ड स्ट्रेटजी से अपने दिमाग को वापस बैलेंस में ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्रेन रीसेट जर्नी को। डोपामिन क्या है और ये हमारे दिमाग में क्या करता है? डोपामिन एक ब्रेन केमिकल है जिसे अक्सर फील गुड हार्मोन कहा जाता है, लेकिन इसका काम सिर्फ अच्छा महसूस कराना नहीं है। ये आपकी मोटिवेशन, रिवॉर्ड सीकिंग बिहेवियर, अटेंशन और लर्निंग जैसे फंक्शंस की नींव है। जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपको तुरंत आनंद मिलता है, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, नेटफ्लिक्स पर बिंज वॉच करना या कोई पसंदीदा चीज़ खाना, तो आपका दिमाग डोपामिन रिलीज़ करता है। असल परेशानी तब शुरू होती है जब आपका ब्रेन हर छोटी सी खुशी पर भी डोपामिन की डोज मांगने लगता है। धीरे धीरे आपका रिवॉर्ड सिस्टम कम रिस्पॉन्सिव हो जाता है और आपको वही सेटिस्फैक्शन पाने के लिए और ज़्यादा स्टिमुलेशन चाहिए। इसका असर लो मोटिवेशन, ब्रेन फॉग और हर समय कुछ नया, एक्साइटिंग और तेज़ चाहिए वाली बेचैनी, जिससे लॉन्ग टर्म पीस और क्लैरिटी गुम हो जाती है। आइए इसे एक रियल साइंटिफिक रिसर्च से समझते हैं। एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने 2 अलग-अलग एक्टिविटीज़ रखीं। एक ग्रुप को फास्ट कट, फ्लैशी म्यूज़िक वीडियोस देखने को दिए गए और दूसरे को धीमी गति से चलने वाली डॉक्यूमेंट्री जिसमें सिर्फ विजुअल्स और काम नरेशन था। ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स, लगभग 88%, ने वही कंटेंट चुना जिसमें ज़्यादा रंग, आवाज़ और कट टू कट एक्साइटमेंट था। ब्रेन स्कैन से पता चला कि इन फ्लैशी विजुअल्स ने उनके डोपामिन पाथवेज को बार बार स्टिमुलेट किया, ठीक वैसे ही जैसे सोशल मीडिया रील्स या जंक फूड करता है। अब सोचिए, जब दिमाग हर पल एक्साइटमेंट की तलाश में लग जाए तो किसी शांत और गहरी चीज़ जैसे किताब पढ़ना या ध्यान लगाना कितना मुश्किल लगने लगता है। एक रिपोर्ट के अनुसार आज के युवा हर दिन लगभग 9 घंटे स्क्रीन टाइम पर बिताते हैं, जो कि जागने के समय का करीब 45% है। ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स इस डोपामिन ट्रैप को जानबूझकर बनाते हैं। नोटिफिकेशंस, ऑटो प्ले और स्क्रॉल करते ही नया कंटेंट। अगर समय रहते डोपामिन डिटॉक्स नहीं किया गया तो धीरे धीरे आपकी अटेंशन स्पैन, सेल्फ डिसिप्लिन और डीप फोकस सब मध्यम पड़ने लगते हैं। आइए अब जानते हैं वो 10 तरीके जिसको अपनाकर आप खुद को कंट्रोल में ला सकते हैं। 1. नो स्क्रीन मॉर्निंग अपनाएं। सुबह उठते ही फ़ोन चेक करने से दिन की शुरुआत हाई डोपामिन से होती है, जिससे बाकी ज़रूरी काम बोरिंग लगते हैं। सुबह के पहले 30 से 60 मिनट बिना किसी स्क्रीन के बिताएं। मॉर्निंग वॉक करें, मेडिटेशन करें या किताब पढ़ें। 2. ज़्यादा चलें और नेचर में समय बिताएं। शोध बताते हैं कि नेचर में समय बिताने से हमारे दिमाग का डोपामिन बैलेंस होता है और हमें नेचुरल तरीके से खुशी महसूस होती है। दिन में कम से कम 30 मिनट बाहर टहलने की आदत डालें। 3. सोशल मीडिया को कम करें। सोशल मीडिया पर बिताया गया समय आपके दिमाग में हाई लेवल डोपामिन रिलीज़ करता है, जिससे बाकी चीज़ें बोरिंग लगने लगती हैं। शुरुआत में खुद को सिर्फ दिन में 2 बार सोशल मीडिया चेक करने की अनुमति दें और स्क्रीन टाइम को ट्रैक करें। 4. हर दिन एक लो डोपामिन एक्टिविटी करें। हमारा दिमाग सिर्फ वही काम करना पसंद करता है जिसमें तुरंत रिवॉर्ड मिले, लेकिन अगर आप खुद को धीरे धीरे बोरिंग चीज़ों जैसे पढ़ाई, एक्सरसाइज और मुश्किल कामों से जोड़ेंगे तो आपका दिमाग इसे भी पसंद करने लगेगा। 5. जंक फूड से दूरी बनाएं। जब भी आप जंक फूड खाते हैं तो यह इंस्टेंट डोपामिन रिलीज़ करता है, जिससे आपको और खाने का मन करता है। अगर आप इसे कम करना चाहते हैं तो धीरे धीरे हेल्दी फूड्स की आदत डालें और माइंडफुल ईटिंग अपनाएं। 6. पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। आपका दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है क्योंकि हाई डोपामिन एक्टिविटीज़
छोटी छोटी डोज में मज़ा देती हैं। पोमोडोरो टेक्निक के तहत 50 मिनट फोकस से काम करें और फिर 10 मिनट का ब्रेक लें, लेकिन इस ब्रेक में हाई डोपामिन चीज़ें न करें। 7. डिजिटल डिटॉक्स डे अपनाएं। हफ्ते में एक दिन पूरी तरह से नो डिजिटल डे रखें, यानी कोई सोशल मीडिया, गेमिंग या अनावश्यक स्क्रीन टाइम नहीं। इस दिन को अपनी हॉबीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़ और फैमिली टाइम के लिए इस्तेमाल करें। 8. प्लानिंग और गोल सेटिंग करें। जब हमारे पास कोई क्लियर टारगेट होता है तो हमारा दिमाग खुद को उसी के लिए तैयार करता है। रोज़ सुबह अपने दिन का प्लान बनाएं और उसमें डोपामिन डिटॉक्स को शामिल करें। 9. रिवॉर्ड सिस्टम अपनाएं। अगर आपको हाई डोपामिन चीज़ों से पूरी तरह से दूर रहना मुश्किल लग रहा है तो खुद के लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम सेट करें। पहले 1 घंटे पढ़ाई करें, फिर 10 मिनट यूट्यूब देखें। इस तरह आपका दिमाग सही तरीके से डोपामिन रिलीज़ करना सीखेगा। 10. धीरे धीरे डोपामिन डिटॉक्स बढ़ाएं। डोपामिन डिटॉक्स एक दिन में असर नहीं दिखाएगा। शुरुआत में सिर्फ 1-2 चीज़ें ट्राई करें और धीरे धीरे इसे अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं। धीरे धीरे आपका दिमाग हाई डोपामिन चीज़ों पर कम निर्भर होगा और आप अपने फोकस को वापस ला पाएंगे। डोपामिन कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जब ये हर छोटी खुशी पर हमें कंट्रोल करने लगे तो ज़रूरत है रिसेट की। डोपामिन डिटॉक्स का मकसद ये नहीं कि आप खुशी से दूर रहें, बल्कि ये है कि आप फिर से छोटी छोटी चीज़ों में वो गहराई और शांति महसूस कर सकें जो हाई डोपामिन वर्ल्ड ने छीन ली है। अगर ये वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा हो तो इसे किसी ऐसे दोस्त या स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर करें जो हर वक्त डिस्ट्रैक्शन से जूझ रहा है। और अगली बार हम बात करेंगे डोपामाइन एडिक्शन से निकलकर डिसिप्लिन कैसे लाएं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका दिमाग और आपकी ज़िंदगी दोनों डिज़र्व करते हैं क्लैरिटी और कंट्रोल।